हम लोग देखते हैं इसमें फीवीआई प्रश्न। तो साथियों, ये सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस इतने के अंदर से आएगा। आप इस सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और साथियों, दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक त्रिज्या दिया हुआ है वृत्तखंड का यहाँ पे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर का है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये वाला जो खंड आप देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, ये चित्र हम खुद बनाए हैं, आप सभी को बनाना पड़ेगा। ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे हल करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, दिया है उसको आप लिखिए। जो दिया है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दिया है लिख लिए है ना। अब दिया क्या है उसको लिखिए। अब सबसे पहले तो दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या है ना, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्या आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखेंगे कौन दिया हुआ है, तो कौन बराबर थीटा है ना, मतलब कि थीटा दिया हुआ है, कौन बराबर कितना 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या करें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है साथियों थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यही होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब चलिए जो सभी का मान दिया हुआ है हम लोग बैठाएंगे, हल करेंगे, आंसर खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पर दिया हुआ है कितना, तो थीटा की जगह पर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे साथियों कि 60 बटे 360, तो 360 रहने देंगे। पाई है तो पाई का मान आप सभी जानते हैं कि 22/7 या 3.14 होता है, तो हम लोग 22/7 रखना उचित समझते हैं। और आर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है जिसको हम लोग डबल लिख देंगे, है ना। तो 6 गुने 6, कोई आपत्ति नहीं सर। अब इसको आप काटिए, जैसे काट सकते हैं आप, 0 से ये कट गया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गया। अब जो बच गया उसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लिख लीजिए। क्या बच गया, तो बच गया साथियों कि 22/7 गुने 6। जब इससे इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे जब इससे हम लोग गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा, 132/7। अब जब 7 से इसमें भागा देंगे तो कितना लगेगा, तो जब भागा आप दीजिएगा तो 7 एकम 7, अब बच गया यहाँ पे 62 30 8 56। ठीक है ना, बच गया यहाँ पे 6 बच गया, तो फिर यहाँ पे 7 7 8 दशमलव देंगे, 7 8 56। ठीक है ना, 4 बच गया, 7 5 35, 5 बच गया, तो 7 0 बैठेंगे, 7 7 49, तो यहाँ पे 7। तो आ गया साथियों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी यहाँ पे परिधि दिया हुआ है। एक चतुर्थांश है तो दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसका ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ, मतलब बाहर का ये जो वृत्त का बाहरी दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चतुर्थांश आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे वो लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दिया हुआ उसको लिखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तब वृत्त की परिधि। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए बैठाइए, परिधि क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला यही होता है। चलिए बराबर दिया हुआ है 22। अब यहाँ से हम लोग सब हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आर को अलग करेंगे, सबको हम लोग उधर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे 22 ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ये भी गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो पाई का मान हम लोग बैठा देते हैं 22/7। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। आर बराबर यहाँ से देखिए ये जो है 7 इधर भाग में थी ऊपर चला जाएगा, तो 22 गुने 7 बटे 2 गुने यहाँ पे 22, ये 22 और 22 कट गया, तो आर बराबर निकल के आ गया आपके सामने कितना आ गया, तो 7/2। आर बराबर कितना 7/2 निकल के आ गया। आप इसको जब काटिएगा तो 3 दशमलव कुछ आएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। नहीं दिख रहा है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मान हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 गुने पाई के मान 22/7 और आर का वैल्यू 7/2 यहाँ है ना, निकाले भी 7/2। अब यहाँ से ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बच गया सर, तो बच गया 11 गुने 7/4 गुने 2, ठीक है। अब कितना आएगा जब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो जब इसको गुना करेंगे तो जो आएगा आपका 11 सती 77/4 दूनी 8। अब जब इसको आप काट सकते हैं, काटिए देखिए 8 है नहीं जा रहा, 8 64, 8 9 72, तो 9, ठीक है। 72 बच गया यहाँ पे 5, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में बच गया 2, ठीक है। 8 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 0, अब 8 दूनी 16, 40 8 5 40 निकल के आ गया आपका कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या निकला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा है उसको ज्ञात करना है। कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका वृत्त है, ठीक है। घड़ी एक तो वृत्त के गोलाकार होता है, तो एक वृत्त की तरह ही भांति कार्य करता है। और आप सभी जानते हैं कि एक वृत्त के सभी कोनों का योग मतलब कि सभी साइड में ये पूरा 360 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे घड़ी की सुई एक त्रिज्या की भांति कार्य कर रहा है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पूरे कोण का मान यहाँ पे 360 है। अब यहाँ पे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इतना देर में जो रचित क्षेत्रफल बनाएगा इसी को ज्ञात करना है आपको। यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया इसी को ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए सबसे पहले दिया हुआ उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ उसको लिखिए। दिया हुआ है सबसे पहले तो यहाँ पे लंबाई, सुई की लंबाई जिसको हम लोग त्रिज्या मानते हैं, तो सुई की लंबाई जिसको हम लोग आर त्रिज्या मान लिए हैं, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट में बनाया गया कोण आपको निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाना है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना होगा, तो 360 डिग्री का बना रहा है 60 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना आएगा वो खुद ब खुद आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कैसे, इसको 5 से हम लोग गुना कर देंगे। 5 मिनट, ये जीरो 6 एकम 6, 6 छक्के 36, बच गया 6 पचे 30। 30 डिग्री का कोण बनाएगा साथियों। देख पा रहे हैं आप, 30 डिग्री का कोण 5 मिनट में बनाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए थीटा बराबर निकल गया आपका। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे रचित क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 मिनट में बनाया गया कोण, यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है। त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए मान बैठा दीजिए, तो थीटा का वैल्यू अभी 30 निकाले हम लोग, तो 30 बैठा देंगे और 360 दिया हुआ ऑलरेडी, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर है ना, तो 14 गुने 14 दो बार लिख देंगे। यहाँ से आपका ये कट गया साथियों दो बार में, यहाँ 0 0, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको अच्छे तरीके से भी काट सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्जी आप काटिए इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको काट सकते हैं कि यहाँ पे 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, यहाँ से भी काट सकते हैं आप। 2 एकम 2,
9 दूनी 18। अब जो बच गया उसको आप पहले लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है ना, जो बच गया उसको लिख लीजिए आप। क्या बच गया, यहाँ से 3 बच गया, 3 गुने यहाँ से 22 बच गया, और यहाँ से 7 बचा हुआ है, और नीचे में 9 बचा हुआ है। अब इस सभी को गुना कीजिए और 9 से इसको भाग दे दीजिए आप। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो जब सभी को हम लोग गुना करेंगे तो गुना कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से भी कट सकता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा आपका, लिखिए 3 लिखिए इस जगह पे, और ऊपर में ये 3 तो हट गया। अब जो बचा हुआ है उसको गुना कर दिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अरे 15/3। अब जब इसको आप भाग दीजिएगा 3 से, तो आप दीजिए अच्छे तरीके से। तो 3 से भाग दें 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, यही आप आंसर लिख सकते हैं, या इसका अच्छे तरीके से भाग दीजिए, 5 तिया 15, 5 बार में, और यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 4, 1 दशमलव, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, 3 3 3 आते रहेगा। तो आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के आप आंसर दे सकते हैं। डॉट डॉट दीजिए, या एक अंक बढ़ा के यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, आपका इस तरीके से आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।